हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, और जैसा कि साथियों मैंने आपको अपडेट किया था कुछ ही दिन पहले कि एफआरओ का वैकेंसी आ रहा है। फाइनली आज उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यानी कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं ट्रिपल स्टार जॉब के लिए, तो जी हाँ, बिल्कुल इसमें ट्रिपल स्टार आपको मिलेगा। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, वन क्षेत्रों का पदाधिकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं वन क्षेत्रों का पदाधिकारी। ऐसा एक बढ़िया पद जिसमें केवल पीटी है आपका, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम एक होगा, इसमें आपका कोई मेंस नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपकी हाइट की भी टेंशन यहाँ पे खत्म। यहाँ पे हाइट में भी आपको छूट मिलने जा रहा है, यानी कि जितने हाइट में बिहार पुलिस भर्ती होते हैं, दरोगा भर्ती होते हैं, उससे कम हाइट भी है आपका, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। रही बात दरोगा जिस दौड़ की, तो यहाँ पे दौड़ भी नहीं है, आपको केवल वॉकिंग है। ठीक है, वॉकिंग वाला है ये जॉब, तो एक बेहतरीन जॉब। आइए इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भरेंगे, सिलेबस इसका क्या रहेगा एफआरओ के लिए, और कब से कब आवेदन की तिथि रखी गई है। तो पूरी जानकारी को हम लोग यहाँ पे चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, तो बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन 16 जुलाई से आपका आवेदन शुरू हो रहा है और अंतिम तिथि इसकी 16 अगस्त रखी गई है। 1 महीने आपको समय मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये होता है वन क्षेत्रों का पदाधिकारी, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एफआरओ जिसको बोला जाता है, और लेवल 6 का ये जॉब है। सैलरी आपकी दरोगा की बराबर होगी और पदों की संख्या 16। चूंकि इसका स्ट्रेंथ ही कम है और पिछले साल भी वैकेंसी आया था 2025 में भी, तो इसलिए यहाँ पे आपका पदों की संख्या लिमिटेड है, लेकिन जॉब बढ़िया है। आप तैयारी करते हैं अच्छे से तो जरूर आपका सिलेक्शन इसमें होगा। कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, एज लिमिट, सारा चीज हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे। तो उम्र सीमा की गणना की बात करें हम लोग साथियों, तो अगेन यहाँ पे देखिएगा 1 अगस्त 2025 के आधार पर उम्र सीमा की काउंट की जा रही है। यानी कि जो 1 अगस्त 2025 के बाद के पास अभ्यर्थी हैं, उनको फिर से यहाँ पे निराशा हाथ लगी है। उनको यहाँ पे एज में नहीं शामिल किया गया है कट ऑफ के अनुसार। अभ्यर्थी की उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी और इसमें मिनिमम आपका 21 साल होने चाहिए, किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर जनरल पुरुष है तो 37 साल, जनरल फीमेल है तो 40 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। बीसी मेल फीमेल है तो बोथ 40 साल तक, SC ST मेल फीमेल बोथ 42 साल तक। बाकी जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, 3 साल उन्होंने अपनी न्यूनतम जॉब पूरी कर ली है, तो 5 सालों के यहाँ पे उनको एज में छूट मिलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हाइट में भी आपको छूट मिलने जा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको। देखिए ऊंचाई क्या है यहाँ पे, तो अनारक्षित वर्ग, सामान्य वर्ग का और पुरुष है, जनरल से हैं, BC2 है यानी पिछड़ा वर्ग से हैं, EBC हैं यानी कि BC1 भी जिसको बोला जाता है। तो जनरल, BC2, EBC यानी BC1, SC ST सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे राहत मिल चुकी है जनरल को और BC2 को। ठीक है, 163 सेंटीमीटर हाइट। बाकी अन्य कैटेगरी जिनको 160 सेंटीमीटर अन्य में लिया जाता था, उनके लिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा, लेकिन इस दो कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए, इसमें राहत है कि 163 सेंटीमीटर हाइट होगा। हालांकि देखिए SC ST अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे दिया गया है, केवल यहाँ पे जाति को इसमें शामिल किया गया है। जनजाति को यहाँ पे छूट में मिल चुका है और काफ़ी छूट मिला है यहाँ पे। जनजाति को केवल 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यानी देखिए जनरल यूआर को, BC2, BC1 और शेड्यूल कास्ट SC को 163 सेंटीमीटर और ST को, शेड्यूल ट्राइब को 152.5 सेंटीमीटर, और किसी भी कैटेगरी के फीमेल महिला है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति को छोड़ करके तो 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। यानी आप सामान्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति की महिला है तो 150 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति की महिला है तो 145 सेंटीमीटर हाइट होनी है आपकी। अनारक्षित वर्ग के सामान्य पुरुष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए यहाँ पर चेस्ट बिना फुलाए 79 होना चाहिए और फुला करके 84 होना चाहिए, और यहाँ पर दिया गया है ये। अब सबसे बड़ा सवाल है कि साथियों भरेगा कौन कौन ये फॉर्म। तो ऑल इंडिया में कोई भी भर सकता है इस फॉर्म को, हालांकि रिजर्वेशन का लाभ केवल बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसमें पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर कोई भी आवेदन कर सकते हैं।
और जो आपका शैक्षणिक योग्यता कब की होनी चाहिए, तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार कम से कम आपने पशुपालन, पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी शास्त्र, सांख्यिकी या जंतु विज्ञान में से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री, या इसके अलावा अगर आपने कृषि स्नातक बीएससी एग्रीकल्चर किया है, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष से स्नातक की डिग्री है, तो आप लोग एलिजिबल होंगे। यानी कि ग्रेजुएशन में अपने मैथ से किया है, भूगर्भ विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, पशु रोग विज्ञान से, पशुपालन से, भौतिकी शास्त्र से, सांख्यिकी से, जंतु विज्ञान से, या इसके अलावा अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, वानिकी से किया है अथवा अभियंत्रण में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो यही डिग्री वाले इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब नियुक्ति की प्रक्रिया की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें आपका लिखित परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा एक 50 नंबर का, शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण के आधार पर चयन की प्रक्रिया किया जाएगा। लिखित परीक्षा का देखिएगा यहाँ पे, तो आवेदन पत्रों के संग्रहण के आधार पर आपका समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर आपका लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होगा, यानी कि प्रीलिम्स जो होगा उसमें 2 प्रश्न पत्र होगा, अलग से इसमें मेंस नहीं होगा आपका। प्रथम प्रश्न पत्र आपका 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम आपको 30% अंक प्राप्त करना रहेगा, यानी कि 100 अंकों में 30 अंक आपको प्राप्त करना रहेगा। 15 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर देंगे आप तो पास कर जाएंगे हिंदी में। इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए यहाँ पे आपको 2 अंक दिया जा रहा है, और गलत करते हैं इसमें तो 0.2 अंक काटा भी जाएगा। और ये एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अब जो यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, तो जीएस का पेपर होगा ये। और इसमें सामान्य ज्ञान आपका रहेगा, समसामयिक करंट अफेयर्स रहेंगे, जनरल साइंस रहेगा आपका, पॉलिटी से रहेगा, इंडियन हिस्ट्री से रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, गणित से रहेगा, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित टोटल 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिसके लिए 300 अंक दिया जाएगा, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, और गलत करते हैं तो 0.3 अंक काटा भी जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से जो प्रथम एग्जाम आप पास करेंगे, तो यहाँ से 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेधा अनुसार किया जाएगा और इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू कितने अंकों का होगा, तो 50 अंकों का होगा। ठीक है। और साक्षात्कार में उम्मीदवारों के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता की आंकी जाएगी। ठीक है। तो इसी के आधार पर आपका, और दोनों के आधार पर आपका फाइनल मेधा सूची बनेगा, यानी 50 अंक यहाँ से और 300 अंकों का वहां से, 350 अंकों के आधार पर मेरिट बनेगा। शारीरिक समझता परीक्षण में आपका होगा क्या कि साक्षात्कार के बाद जो उम्मीदवार हैं, तो उनको यहाँ पे सभी कोटि के पुरुषों को देखिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको चलना रहेगा। 25 किलोमीटर यानी दौड़ना नहीं है, आप वॉकिंग करके इसको कंप्लीट करेंगे। और ये आपको पटना चिड़ियाघर में होता है, ये दौड़ लिया जाता है टेस्ट। और अगर महिला है तो 14 किलोमीटर उनको 4 घंटे में चलना रहेगा। महिला के लिए कम है, यहाँ पे पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर है। और मेधा सूची आपका मैंने बताया है आपको कि 50 अंक इंटरव्यू और एक जो एग्जाम होगा 300 अंकों का, उसके आधार पर होगा, 350 अंकों के आधार पर होगा। बाकी आप अपना देखिएगा कैटेगरी वाइज, यहाँ सीटों की संख्या है, तो जनरल का 6 है, जिसमें महिलाओं के लिए 2 है, और 3 अनुसूचित यहाँ पे जाति का है, और अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर नहीं है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 3 है, जिसमें महिला का 1 है, पिछड़ा वर्ग का 2 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का यहाँ पे 2 है। टोटल 16 वैकेंसी है, और एक्स फ्रीडम फाइटर और रिलेटिव्स के लिए 1 सीट है। तो टोटल सीटों का आंकड़ा भी आपने देख लिया। और यहाँ पे देखिएगा तो सारा डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दिया है। आपका ईडब्ल्यूएस जो है ना, वो 2025-26 के वित्तीय वर्ष के आधार पर लगाइएगा। तो बाकी जो भी डिटेल्स हो इसमें आप लोग पूछ सकते हैं, अगर छूट गया हो तो। बाकी इस फॉर्म को आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, और तैयारी को भी अच्छे से करना है। और ये रिकॉर्ड समय में आपकी भर्ती कंप्लीट होती है। पिछला भर्ती 8 महीने में आपका कंप्लीट हो गया था। तो भर्ती सिलेक्शन जल्दी लेना है, आप एलिजिबल हैं और तैयारी आपकी अच्छी है, तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं।